दोस्तों, क्या आपको पता है इंडिया के अंदर होलसेल इंडस्ट्री आज बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और ये इंडस्ट्री करोड़ों से नहीं अरबों में आज काम कर रही है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें, आपके घर में इस्तेमाल होने वाले छोटे छोटे आइटम जैसे कोई भी सोप हो गया, शैम्पू हो गया, बिस्किट हो गया, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गया, कोई कंस्ट्रक्शन का आइटम हो गया, कोई भी आइटम रिटेल के पास आने से पहले होलसेल के पास जाता ही जाता है। क्योंकि दोस्तों जब कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट मार्केट में निकालती है तो सबसे पहले वहां की कोई भी जो डीलर है, डीलरशिप है, डिस्ट्रीब्यूटर है, उससे माल होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर से वो माल रिटेल के पास जाता है और रिटेल से वो माल कंज्यूमर तक जाता है। तो एक चेन काम करती है जिससे कंपनी का प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचता है। इसलिए दोस्तों ये इंडस्ट्री आज इतनी तेजी से ग्रो कर रही है। क्योंकि दोस्तों इंडिया के अंदर कंजप्शन बहुत ज्यादा है, तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है, तेजी से कंजप्शन बढ़ रहा है, इसलिए बहुत सारी चीजों की डिमांड बढ़ रही है। हर एक सेक्टर के अंदर देखें तो जैसे फार्मा सेक्टर के अंदर डिमांड बढ़ रही है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर, या फिर कोई भी सेक्टर लगा लीजिए, घर में इस्तेमाल होने से लेकर और बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनने तक कोई भी सेक्टर आप लगा लीजिए, सभी के अंदर अच्छी खासी डिमांड बनी हुई है। इसलिए दोस्तों होलसेल इंडस्ट्री इतनी तेजी से ग्रो कर रही है और होलसेल इंडस्ट्री के अंदर बहुत सी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मार्केट में निकल के आ रही है, हर एक प्रोडक्ट के हिसाब से और हर एक सेक्टर के हिसाब से। तो यदि कोई पर्सन कोई ऐसा अपना बिजनेस मॉडल देख रहा है जिसके अंदर उसको एक एक पीस ना सेल करना पड़े, बल्क में माल उठे और उसको ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में माल सप्लाई करना पड़े, तो होलसेल बिजनेस ही एक ऐसा बिजनेस मॉडल होता है जिसके अंदर ये काम होता है कि कंपनी का माल होता है, केवल आगे सप्लाई करना होता है रिटेल के अंदर और इसमें ज्यादा कंज्यूमर से डीलिंग नहीं करनी पड़ती। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम जान लेते हैं वो कौन कौन से होलसेल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, बिजनेस मॉडल है जो मार्केट में काम कर रहे हैं, वे किस प्रकार से काम कर रहे हैं, वे कौन कौन से प्रोडक्ट है या फिर जिनकी मार्केट में डिमांड बनी हुई है और वो होलसेल के रूप में रिटेल तक जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं होलसेल बिजनेस मॉडल के बारे में। तो दोस्तों जैसे हमने आपके साथ पहले डिस्कस किया कि इंडिया के अंदर होलसेल जो इंडस्ट्री है वो अच्छी खासी ग्रो कर रही है, कपड़ों से लेकर और खाने का सामान और खाने के सामान से लेकर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर तक सब जगह होलसेल ही होलसेल आज के टाइम चल रहा है। आपने सुना होगा दोस्तों ये होलसेल मार्केट है, ये रिटेल मार्केट है। कहीं जाएंगे तो बहुत सी ऐसी होलसेल मार्केट होती है जहाँ पे केवल होलसेल में ही काम किया जाता है, आपको रिटेल में वहां सामान नहीं दिया जाता। जैसे आप दिल्ली जाएंगे, आप मुंबई जाएंगे तो वहां बड़ी बड़ी होलसेल मार्केट आपको मिलेगी। जैसे कपड़े के अंदर देखें तो सूरत के अंदर होलसेल में या फिर मैन्युफैक्चरिंग में ही काम किया जाता है या फिर रिटेल में बिल्कुल नामात्र ही काम वहां किया जाता है। तो इसलिए दोस्तों ये इंडस्ट्री अच्छी खासी ग्रो कर रही है। तो इसमें सबसे पहला आइटम या फिर सबसे पहला प्रोडक्ट आता है एफएमसीजी प्रोडक्ट होलसेल। दोस्तों आप सभी को पता है एफएमसीजी का मतलब होता है ऐसे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं जो मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांडेबल रहते हैं। जैसे कोई सोप होगी, शैम्पू हो गया, बिस्किट हो गया, कुकिंग ऑयल हो गया, डिटर्जेंट पाउडर हो गया, टूथपेस्ट हो गया, ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे घर में हर दिन इस्तेमाल होते हैं और इनकी डिमांड साल के 12 महीने रहती है। इसीलिए दोस्तों होलसेल सेक्टर में सबसे नंबर 1 पे आती है एफएमसीजी इंडस्ट्री और ये इंडस्ट्री ऐसी है जो होलसेल में सबसे ज्यादा चलती है। आप सभी ने देखा दोस्तों जो छोटे छोटे किराना स्टोर वाले होते हैं वो होलसेल में ही मार्केट से सामान उठा के आपके पास पहुंचाते हैं। इसलिए दोस्तों जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो लोकल लेवल पर रिटेल तक माल सप्लाई करता है और होलसेल में काम करके वो अच्छा ग्रो कर जाता है। तो ये दोस्तों सबसे पहली इंडस्ट्री जो होलसेल में सबसे ज्यादा ग्रो कर रही है। सेकंड आती है इलेक्ट्रिकल आइटम होलसेल। दोस्तों आप सभी को पता है हमारे घर में जब कंस्ट्रक्शन होता है या फिर किसी भी टाइप का रिनोवेशन होता है तो वह सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल आइटम का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वायर होगी, स्विच होगी, एलईडी बल्ब हो गए, एमसीबी होगी, फैन हो गए या फिर बहुत से प्रकार के स्मार्ट गैजेट होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है कंस्ट्रक्शन और रिनोवेशन के अंदर। इसलिए दोस्तों इलेक्ट्रिकल आइटम की डिमांड अच्छी खासी मार्केट में बनी हुई है और ये इंडस्ट्री भी दोस्तों होलसेल से रिटेल के पास आती है, यानी कंपनी से होलसेल में आता है माल और होलसेल से रिटेल काउंटर पे आता है और रिटेल से आगे कंज्यूमर तक सप्लाई किया जाता है। तो ये भी दोस्तों एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर होलसेल की बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी निकल के आती है और बहुत से लोग होंगे जो होलसेल में इलेक्ट्रिकल आइटम का काम करते आपको मिल जाएंगे मार्केट में, वो रिटेल काउंटर तक अपना माल सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है मोबाइल एसेसरीज होलसेल। दोस्तों आप सभी को पता है आज सभी के हाथ में स्मार्टफोन है, कोई किसी कंपनी का है, कोई किसी ब्रांड का है और सभी अपने फोन को अच्छे से अच्छा दिखाना पसंद करते हैं। इसलिए मोबाइल कवर, चार्जर, ईयरफोन्स, डाटा केबल्स, पावर बैंक ऐसे बहुत सी मोबाइल एसेसरीज की मार्केट में डिमांड बनी हुई है। मोबाइल एसेसरीज में दोस्तों बहुत
सारे ऐसी कंपनीज है जो लोकल लेवल पर काम करती है और ये बल्क में आइटम आगे सप्लाई करती है। और दोस्तों आपको बहुत से होलसेलर भी मिल जाएंगे दिल्ली मुंबई जैसी मार्केट में जो इनका होलसेल में काम करते हैं और वो रिटेल काउंटर तक ये माल पहुंचाते हैं। इसलिए दोस्तों इसमें हाई रिपीटेड कस्टमर आते हैं और ये इंडस्ट्री भी बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, क्योंकि जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे स्मार्टफोन की डिमांड भी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट है स्टेशनरी आइटम या फिर स्कूल आइटम होलसेल। दोस्तों आप सभी को पता है कितने प्रकार के स्टेशनरी आइटम होते हैं, घर से लेकर और ऑफिस तक, ऑफिस से लेकर स्कूल तक, स्कूल से कॉलेज तक, हर जगह स्टेशनरी आइटम का इस्तेमाल किया जाता है। नोटबुक होगी, पेन होगी, पेंसिल होगी, स्कूल बैग होगी, एग्जाम कॉपीज होगी, बहुत से टाइप के असाइनमेंट बुक्स होगी, बहुत से टाइप के आइटम होते हैं जो स्टेशनरी आइटम के अंदर आते हैं। और इन सभी का इस्तेमाल दोस्तों आप सभी को पता है सभी जगह किया जाता है। आपके घर में भी किया जाता है और आपके स्कूल में भी किया जाता है और कॉलेज, ऑफिस, हर जगह इनका इस्तेमाल किया जाता है। और ये भी दोस्तों एक ऐसा प्रोडक्ट है जो होलसेल में बहुत अच्छे से काम कर रहा है और बहुत से लोग हैं जो स्टेशनरी या फिर स्कूल आइटम होलसेल बिजनेस करके मार्केट में ग्रो कर रहे हैं। नेक्स्ट है हार्डवेयर और स्नेटरी आइटम होलसेल। दोस्तों जब आप मार्केट में जाएंगे तो आपको हार्डवेयर स्नेटरी की बहुत सारी शॉप मिल जाएंगी, लेकिन दोस्तों आप सभी को पता है वहां पे डायरेक्ट कंपनी से माल नहीं आता। वो भी दोस्तों कोई एक ऐसा होलसेलर देखते हैं, कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर देखते हैं, कोई ऐसा डीलरशिप देखते हैं जहां से उनको बल्क में माल मिले और वो आगे सप्लाई करे। बहुत से प्रकार के हार्डवेयर या फिर सैनिटरी आइटम होते हैं दोस्तों, वैसे तो काउंट करें तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी। वैसे मेनली बताएं तो टैप होगी, पाइप होगी, वॉलीबॉल होगी, फ्लश होगी, बाथरूम फिटिंग होगी, बहुत से प्रकार के आइटम होते हैं जो घर बनाने से लेकर और घर को रेनोवेट करने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। घर में किचन आइटम हो गए, बाथरूम हो गए, वॉशरूम हो गए, सभी जगह दोस्तों हार्डवेयर और सैनिटरी आइटम का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए दोस्तों ये एक हाई वैल्यू प्रोडक्ट है जिसकी अच्छी खासी डिमांड मार्केट में बनी हुई है और बहुत से लोग हैं जो हार्डवेयर होलसेल में काम करते हैं और अच्छा ग्रो मार्केट में कर रहे हैं। नेक्स्ट है पैकेजिंग मटेरियल होलसेल। दोस्तों आप सभी को पता है सभी प्रकार के आइटम पैकेज किए जाते हैं। कोई भी आइटम ले लीजिए दोस्तों, सभी पैकिंग किए जाते हैं। आपके घर में नोटबुक आती है वो भी पैकिंग में आती है, आपके कपड़े आते हैं वो भी पैकिंग में आते हैं, आपके खाने का सामान आता है वो भी पैकिंग में आते हैं। तो इतने बड़े लेवल पर पैकेजिंग आइटम की आज मार्केट में डिमांड बनी हुई है। प्लास्टिक बैग हो गए या फिर पेपर बैग हो गए, फूड कंटेनर्स हो गए, ऑनलाइन बिजनेस के लिए, क्लाउड किचन के लिए, लोकल ब्रांड के लिए, सभी जगह पैकेजिंग आइटम की डिमांड बनी हुई है। और दोस्तों इसमें कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं है क्योंकि पैकेजिंग आइटम के अंदर बड़ी कंपनीज काम कम से कम करती है और जो लोकल लेवल पर काम होता है वो ज्यादा से ज्यादा होता है। इसलिए दोस्तों इसमें बड़े बड़े होलसेलर मिल जाएंगे जो बिल्कुल बल्क में माल सप्लाई करते हैं और वे लोकल बिजनेस में मिल जाएंगे जो होलसेल में अपना माल आगे सप्लाई करवाना चाहते हैं। तो इसमें भी दोस्तों एक लो कंपटीशन और हाई ग्रो काम होता है जो बहुत से लोग करते हैं और आज के टाइम ग्रो कर रहे हैं। नेक्स्ट है टेक्सटाइल एंड गारमेंट होलसेल। दोस्तों आप सभी को पता है आप जो कपड़े पहनते हैं, चाहे लेडीज हो, जेंट्स हो, कोई भी हो, वो सब भी होलसेल से और रिटेल तक आते हैं। आपको दिल्ली के अंदर गफार मार्केट होगी, टैंक रोड मार्केट होगी, वहां पे बहुत बड़े होलसेलर मिल जाएंगे। वो दोस्तों काम क्या करते हैं, वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से माल उठाते हैं और आगे रिटेल काउंटर तक सप्लाई करते हैं। या फिर जो रिटेल काम करते हैं छोटे छोटे सिटी के अंदर, वो वहां जाते हैं और होलसेल में वहां से माल ले लेते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों वो काम करते हैं। और आइटम की बात करें तो टी शर्ट होगी, जींस होगी, शर्ट होगी, लेडीज वियर हो गए, अंडरगारमेंट्स हो गए, बहुत से टाइप का माल होता है जो रिटेल काउंटर तक आने से पहले होलसेलर के हाथों से आता है और आगे माल सप्लाई किया जाता है। इसमें दोस्तों एक खास बात होती है कि इसमें बल्क में माल सप्लाई होता है, यानी सेट टू सेट आते हैं। जैसे 6 पैंट का सेट हो गया, 6 शर्ट का सेट हो गया, और इसमें ज्यादा टेंशन नहीं होती, ना कपड़ा दिखाना पड़ता, केवल ऑर्डर पे माल चलता है और ज्यादा इसमें सप्लाई किया जाता है और ज्यादा कस्टमर यहाँ पे बने रहते हैं। और इसमें दोस्तों खास बात यह होती है कि रिपीट कस्टमर होता है और ज्यादा क्वांटिटी में माल लेता है। इसीलिए दोस्तों टेक्सटाइल और गारमेंट एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन के साथ ग्रो कर रही है और मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांडेबल बनी हुई है। नेक्स्ट है शुगर होलसेल। दोस्तों आप सभी को पता है आज के टाइम चीनी की कितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है। आपके घर में बहुत सी ऐसी स्वीट्स बनती है, बहुत सी ऐसी डिशेज बनती है जहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में शुगर का इस्तेमाल किया जाता है। आपके घर में चाय बनती हो, आपके घर में कोई मीठा बनता हो, सभी जगह दोस्तों शुगर का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों आपको बता दें, जब शुगर मिल से शुगर बनाई जाती है जो डायरेक्ट वो रिटेल काउंटर तक नहीं आती और उसमें बड़े बड़े होलसेलर काम करते हैं। आप कभी अपनी सिटी के अंदर देखेंगे तो वहां आपको बहुत बड़े बड़े शुगर के होलसेलर मिल जाएंगे जो ट्रकों में बल्क में शुगर मिल से माल खरीदते हैं और रिटेल काउंटर तक पहुंचाते हैं। इसकी भी डिमांड दोस्तों जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि दोस्तों कंजप्शन ज्यादा है मार्केट में, इसलिए इसकी डिमांड बढ़ रही है। नेक्स्ट है
फार्मा आइटम होलसेल। दोस्तों आप सभी को पता है, आप जब कोई भी बीमार होता है तो आप कहाँ से मेडिकल या फिर मेडिसिन लेने जाते हैं? मेडिकल काउंटर से। आपको पता है मेडिकल काउंटर तक जो दवाइयां आती है वो डायरेक्ट कंपनी से नहीं आती, बीच में बहुत सी एजेंसी काम करती है जहां से वो दवाइयां खरीदते हैं और फिर रिटेल काउंटर तक आती है और फिर आप तक पहुंचती है। तो इसलिए दोस्तों फार्मा सेक्टर एक ऐसे सेक्टर है जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, क्योंकि इतनी ज्यादा बीमारियां दोस्तों और इनके लिए दवाइयों की डिमांड बहुत ज्यादा है। इसलिए फार्मा सेक्टर के अंदर बहुत से लोग हैं जो होलसेल का काम करते हैं, यानी एजेंसी के तौर पे काम करते हैं और रिटेल काउंटर तक दवाइयां पहुंचाते हैं और मार्केट में सप्लाई होती है। इसलिए दोस्तों फार्मा सेक्टर में भी होलसेल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज काम करती है। नेक्स्ट है शूज और फुटवियर होलसेल। दोस्तों आप सभी को पता है जितने ज्यादा कपड़े जरूरत है उतने ज्यादा जूते की जरूरत भी है। जूते के अंदर जूते हो गए, चप्पल होगी, जूती होगी, अलग अलग प्रकार के बहुत से आइटम होते हैं दोस्तों, आप सभी को पता है, जो पैरों में पहने जाते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट भी अच्छी खासी बनी हुई है। जितने ज्यादा कपड़े रिक्वायरमेंट होती है उतनी ज्यादा शूज की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए इसके अंदर भी बहुत सी कंपनीज है जो काम करती है और बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ छोटे छोटे लोकल यूनिट भी है जो काम करती है और उनको भी दोस्तों होलसेलर चाहिए जो उनके माल को बल्क में खरीद के और रिटेल काउंटर तक पहुंचा दे। इसलिए दोस्तों ये भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में दिख रही है और ये भी अच्छी ग्रो कर रही है। इसके साथ दोस्तों और भी बहुत से ऐसे प्रोडक्ट मिल जाएंगे जिनकी होलसेल में मार्केट में आज के टाइम डिमांड है, जैसे चावल हो गए, गेहूं होगी या फिर पूजा सामग्री होगी। ऐसे बहुत से आइटम आपको मिल जाएंगे जो होलसेल में मार्केट में चलते हैं। और दोस्तों जैसे हमने आपको पहले बताया कि होलसेल इंडस्ट्री आज के टाइम बहुत बड़े लेवल पर काम कर रही है और बहुत तेजी से ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, क्योंकि होलसेलर के बगैर काम नहीं चलता मार्केट में। और होलसेलर ही वो एक ऐसी चेन की कड़ी है जो कंपनी से माल रिटेल काउंटर तक पहुंचाती है और रिटेल काउंटर से आप तक पहुंचती है। तो इस प्रकार से दोस्तों यदि कोई पर्सन कोई ऐसा बिजनेस मॉडल देख रहा है जिसमें बल्क में माल सप्लाई हो और या फिर उसमें ज्यादा कंज्यूमर से डील ना करना पड़े, तो होलसेल इंडस्ट्री ऐसी है जो इस प्रकार के प्रोडक्ट या फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देती है। यदि आपका इनके बारे में कोई भी सवाल या फिर क्यूरी है तो आप कौन से कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत, जय हिंद।